एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीयूईटी पीजी के जो आपका मार्क्स है वो रिलीज हो चुके हैं, आपका आंसर की आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे कि आपका जो जेएनयू या बीएचयू किसी भी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितने जाने वाली है। और एक क्वेश्चन आप सब लोग और कर रहे थे कि अब हमारा जो सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इससे सबसे पहले मैं यही आंसर करना चाहूंगी आपकी जो ये क्वेरी है। तो आपका सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आने के बाद आप अब जो भी आप एडमिशन जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, चाहे वो जेएनयू हो या बीएचयू, डीयू, कोई सी भी यूनिवर्सिटी आपकी, सबके लिए आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और फिर उनको जो भी आपका क्राइटेरिया लगाना हो आपके एडमिशन के लिए, लाइक जेएनयू में आपको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेंगे, तो आपको वो डेप्रिवेशन पॉइंट वगैरह लगा के सब आपको उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट वो लोग अपने हिसाब से तैयार करेंगे। मार्क्स आपके सारे यही कैलकुलेट होंगे ये सीयूईटी पीजी का, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से मेरिट लिस्ट काउंट होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके कि हमारी जो है सबसे जिसके लिए क्यूरियस है कि हमारी इस साल की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि जो कट ऑफ है कभी भी इसे प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। बस हाँ, हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ इस बार इतनी जा सकती है कट ऑफ पेपर का लेवल देख के, या हम जैसे कि आज ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं तो ये ट्रेंड देख के हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि हाँ कट ऑफ लगभग इसके आसपास जाएगी। या फिर हमने सर्वे कंडक्ट किया, आप लोगों ने ही उसमें आंसर किया है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि क्या हमारी कट ऑफ जाएगी। तो प्लीज, अगर मैं अभी जो आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ उसमें प्लस माइनस जो अभी है आपका 1-2% हो सकता है आगे चल के, तो ये मत कह देना कि मैम आपने तो इतनी बताई थी कट ऑफ और हमारा क्यों नहीं हुआ। ओके, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने 4 आपके सालों का आपका 2022, 2021, 2022 एंड 2023 इन 4 इयर्स की कट ऑफ आपके लिए है जिसपे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो आपको पता भी है कि 2022 और 2021 में आपका जेएनयू खुद ही आपका एंट्रेंस कंडक्ट कराता था, एंड यहाँ पर 2022 एंड 2023 में आपका सीयूईटी पीजी के जो मार्क्स है उसके थ्रू होने लगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख पाएंगे कि जब तक आपका यहाँ पे 21 तक आपका जेएनयू खुद एंट्रेंस कंडक्ट कराता था, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी हाई जाती थी, मतलब जनरल के लिए आपकी 76 to 80 आपकी गई थी, आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 74, 75 इतनी हाई फ्लक्चुएट मतलब हाई रही आपकी कट ऑफ। ओबीसी के लिए भी इवन 73 और 76 आपकी कट ऑफ रही। तो आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं, इवन पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपका 52% 2020 में एंड 2021 में 58% रही। जब से हमारा फिर सीयूईटी के थ्रू हमारा एंट्रेंस हुआ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है मार्क्स जो है, परसेंट जो है जिसपे आपका सिलेक्शन हुआ है, काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। लाइक यहाँ पर हर किसी में आप देखेंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या फिर ओबीसी, कोई सी भी कैटेगरी हो, बट आपके यहाँ पर जो है परसेंटेज गिरी है। यहाँ पर पीडब्ल्यू में तो देखिए ऑलमोस्ट हाफ हो गया आपका, 30% आपका गया है। और यहाँ पे एसटी में भी आपका 7% का डिक्लाइन हुआ है। और यहाँ पर देखिए एससी में भी आपका 12% अराउंड डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज में, ऐसे ही सब में हुआ है। इवन यहाँ 2023 में आके आपका और ज्यादा परसेंटेज कम हो गया है, मतलब कट ऑफ आपकी कम गई है। तो अब बात आती है कि 2024 में आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आपका पेपर एनालाइज किया, आप लोगों से सर्वे कंडक्ट किया, और इसके बेसिस पे तो मैं एक तरीके से बताऊं तो जो आपका पेपर था वो हमेशा की तरह ही था, जनरल था। बट हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बहुत टफ था, बट जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर बार 2-4 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो है कुछ अलग आया पेपर में। जो ज्योग्राफी आपका डोमेन सब्जेक्ट था उसी से रिलेटेड आपका पेपर भी आया। तो यस, मैं कहूंगी कि ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था,
ठीक ठाक लेवल था जितना हमेशा से आता है। तो उस हिसाब से कि अगर आपके 68 to 72% आपके आ रहे हैं तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा। अब इनके अगर देखें इनके मार्क्स कितने बनते हैं, तो अगर आपके 210 के अराउंड 210 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आराम से एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 200 प्लस भी है और अनरिजर्व कैटेगरी आपकी, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत हाई चांसेस है उसमें भी कि हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि +2-3% या -2-3% आपका इतना फ्लक्चुएट करती रहती है जो कट ऑफ है। तो उसके हिसाब से आपको बाद में ही पता लगेगा फाइनल रिजल्ट जब आएगा, क्योंकि ऐसे कोई आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आपका एडमिशन हो जाएगा या नहीं। ओके, तो इसको आप एक बेस लाइन की तरह लेके समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है इतना आया तो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा भी है कि कुछ लोग एग्जैक्ट बता देते कि अगर आपके इतने से इतने मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे कोई भी नहीं आपको बता सकता, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द EWS कैटेगरी। तो अगर EWS में आपके 64 to 68% आपके हैं या 69% आपके हैं तो आपका इजीली EWS में हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपके 195 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और EWS कैटेगरी में है तो आप होप कर सकते हैं कि हाँ आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। OBC के लिए हमारा अगर आपके 62-65 आपके आ रहे हैं, 62-65 मीन्स बनता है आपका 60 से वैसे बनता है आपका 180 प्लस अगर किसी के आ रहे हैं तो आपका चांसेस है। और अगर 190 प्लस है, 195 प्लस है तो आप OBC कैटेगरी में है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपका हो जाएगा एडमिशन। नेक्स्ट आता है आपका SC में। तो SC में आपका 55 to 60% में आपका चांसेस है कि हो जाएगा। तो लाइक 55% में आपके बनते हैं 165 मार्क्स। तो अगर आपके 165 मार्क्स हैं, 170 या 180 है तो बड़े आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। 180 मार्क्स वाले तो बिल्कुल ही श्योर हो जाइए कि हो जाएगा आपका एडमिशन, क्योंकि यहाँ पर 2022 में भी आपके 180 से कम आपकी कट ऑफ गई है। ST के लिए यहाँ पे आपकी 55 to 62, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट की है तो यहाँ पर भी आपके 165 प्लस मार्क्स हैं STs के भी, तो आराम से आपका हो जाएगा। एंड तो PWD के लिए आपकी यहाँ पर 30 to 37 इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो 30 के लिए आपका बनता है यहाँ पर 90 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपका हो जाएगा। अगर आप PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 90 प्लस है तब भी आप होप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पूरा एक रफ आइडिया। इस जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 210 प्लस मार्क्स पे सेफ हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो 195 मार्क्स पे 195 प्लस मार्क्स पे आप सेफ हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 180 प्लस मार्क्स पे आप सेफ हैं। एंड फॉर SC इट्स 165 प्लस। फॉर ST it's also 165 plus. For PWD it's 100 plus. ओके, अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम भी हैं 5-10 तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि कट ऑफ कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। मैं बार बार यही बात बोलूंगी। एंड होप फॉर द बेस्ट। आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, वही आपको बताएगा। जब आपका हो जाए सिलेक्शन तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।